हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। वियना में ईरान न्यूक्लियर समझौते का ऐलान होने से पहले मिडिल ईस्ट में सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। हाल ही में मिस्र के रेड सी के किनारे पर मौजूद शर्म अल शेख में इजराइल, मिस्र और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लीडर्स की मुलाकात के बाद अब खबर है कि कल जॉर्डन के अकाबा शहर में जॉर्डन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मिस्र और इराक के सरबराह मिले हैं और अब 27 और 28 मार्च यानी संडे और मंडे को इजराइल में अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मिस्र और मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। इन सभी मीटिंगों में जो बात साफ उभर कर सामने आ रही है, इससे लगता है कि ये सब ईरान की बढ़ती ताकत का सामना करने की स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश है। ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के मुल्कों को ये फिक्र है कि अगर ईरान न्यूक्लियर समझौता हो गया, जिसके नतीजे में ईरान के खिलाफ पाबंदियां उठा ली जाएंगी और गैर मुल्कों में फंसी हुई रकम ईरान को वापस मिलेगी, जिसके नतीजे में ईरान और मजबूत हो जाएगा। उनके मुताबिक ऐसे किसी समझौते के बाद अमेरिका का रवैया ईरान के सिलसिले में बदल सकता है। ऐसा लगता है कि इलाके के अरब मुल्क और इजराइल ये महसूस कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो सियासी यतीम हो जाएंगे। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड ने इलाके के भाई मुल्कों के साथ बिरादराना मीटिंग के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी और इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से अकाबा शहर में मुलाकात की है। अकाबा इजराइल के नज़दीक तरीन और रेड सी के किनारे पर मौजूद है। यह मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जबकि कल ही इजराइल ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, मोरक्को और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स की हिस्टोरिक मीटिंग का ऐलान किया है। यह मीटिंग तेल अवीव में कल और परसों यानी संडे और मंडे को होने वाली है। एक खबर यह भी है कि इजराइल में होने वाली मीटिंग में मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर भी हिस्सा लेंगे। इजराइल के मीडिया ने कहा है कि ईरान के खिलाफ बन रहे जॉइंट फ्रंट में जॉर्डन और मिस्र को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक जॉर्डन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि राजा अब्दुल्ला सेकंड ने फ्राइडे को मिस्र, इराक और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लीडर्स से मशवरे के लिए की गई मीटिंग की मेज़बानी की। सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक लाल सागर बंदरगाह शहर अकाबा में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी और इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के साथ राय मशवरे के लिए मुलाकात की गई। नाम ना छापने की शर्त पर एक सरकारी सोर्स ने AFP न्यूज़ एजेंसी को बताया है कि सलाहकार भाईचारे की बैठक में हाल के इंटरनेशनल और इलाकाई वाक़यात पर ध्यान दिया गया। इस सोर्स ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। जॉर्डन के राजा के महल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस मीटिंग में शामिल दूसरे लोगों में जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हुसैन और सऊदी स्टेट मिनिस्टर प्रिंस तुर्की बिन मोहम्मद बिन फहद बिन अब्दुल अजीज़ भी शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास अगले हफ्ते जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड की वेस्ट बैंक रामल्ला में मेज़बानी करने वाले हैं। साथ ही टाइम्स ऑफ इजराइल ने फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड के हवाले से बताया है कि इजराइल हिस्टोरिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मोरक्को और बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर्स के अलावा अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन की मेज़बानी करेगा। तेल अवीव में फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर के इजराइल के दौरे के तौर पर अब्राहम एकॉर्ड में शामिल सभी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ पहली फिजिकल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। खबर के मुताबिक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग संडे और मंडे को होगी, जिसकी तफसील बाद में बताई जाएगी। आज एक अलग खबर में टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया है कि मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर सामेह शौकरी के संडे को इजराइल में तारीखी मीटिंग में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जिसमें अमेरिका और इजराइल के अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन और मोरक्को के फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल होंगे। सामेह शौकरी संडे को इजराइल पहुंचेंगे। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान, बहरीन के अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी
और मोरक्को के नासिर बोरिता के साथ मीटिंग में शामिल होंगे। इजराइल के हिब्रू ज़बान के मीडिया ने आज सैटरडे सुबह कॉन्फ्रेंस की तैयारी में शामिल सोर्सेस के हवाले से ये खबर पहली बार दी है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड संडे और मंडे को इस मीटिंग की मेजबानी करेंगे। बहरीन में इजराइल के एम्बेसडर ईथन नाह ने आज ट्वीट करके बताया कि 26 मार्च को मिस्र के साथ इजराइल के तारीखी अमन समझौते की 43वीं सालगिरह है, जिस पर 1979 में दस्तखत किए गए थे। 43 साल बाद कम से कम 4 अरब मुल्कों और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर्स इजराइल में इकट्ठा होकर मीटिंग में आपसी कोऑपरेशन के लिए राय मशवरा करेंगे। इस ट्वीट में इजरायली एम्बेसडर ने मिस्र, यूएई, बहरीन, मोरक्को और अमेरिका के झंडे भी शामिल किए हैं। आपको याद दिला दूं कि इन सभी मीटिंगों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सबसे ज़्यादा सरगर्म नज़र आ रहे हैं। वे हाल ही में मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाली मीटिंग में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट और मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मिले थे। वे कल जॉर्डन के अकाबा में होने वाली मीटिंग में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड, इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी और मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी से मिले। और अब 27 और 28 मार्च को इजराइल में होने वाली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में भी यूएई के फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे, जहां अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के अलावा मिस्र, बहरीन, मोरक्को और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स मौजूद होंगे। आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इजराइल ने चैनल 12 के हवाले से बताया है कि तेल अवीव में होने वाली इलाके के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में मिस्र और जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर्स को शामिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। इन मुल्कों के साथ इजराइल के साथ कई दहाइयों से अमन समझौते हैं। तुर्की के साथ भी बातचीत हुई है, हालांकि आने वाली मीटिंग में तुर्की के नुमाइंदों के शरीक होने की उम्मीद नहीं है। चैनल 12 की रिपोर्ट में इजराइल में होने वाली फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग को ईरान और उसकी न्यूक्लियर ख्वाहिशों के खिलाफ एक जॉइंट इलाकाई फ्रंट बनाने की कोशिश बताया गया है। इस इजरायली टीवी नेटवर्क के सीनियर जर्नलिस्ट और सियासी एक्सपर्ट बेन कैस्पिट ने कहा है कि इजराइल के पास फौजी टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर बहुत कुछ है और इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले मुल्क इलाकाई मिसाइल वार्निंग सिस्टम कायम करने के लिए एक मुमकिना पहल भी कर सकते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन अपने इजराइल दौरे के मौके पर रूस और यूक्रेन के बीच मीडिएशन की कोशिशों के बारे में इजरायली जिम्मेदारों के साथ बात करने का प्लान बना रहे हैं। वे इलाकाई फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में ईरान के न्यूक्लियर समझौते को दोबारा जिंदा करने के मकसद से होने वाली बातचीत की हालत पर भी अपडेट करेंगे। इजराइल फिलिस्तीनी बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिश भी एजेंडे में शामिल है। वॉशिंगटन से मिली खबर के मुताबिक फॉरेन मिनिस्ट्री ने थर्सडे को एक बयान में कहा है कि फॉरेन मिनिस्टर उन सभी गैर मुल्की लीडर्स से इस बात पर जोर देंगे कि रूस के हमलावर रवैये का सामना करने के लिए अमेरिका सरकार और यूक्रेन के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने थर्सडे को कहा था कि एंटनी ब्लिंकन अपने दौरे का इस्तेमाल यूक्रेन पर रूस के हमले, उनके मुताबिक ईरान की गड़बड़ी फैलाने वाली सरगर्मियां, अब्राहम समझौते और इजराइल फिलिस्तीनी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों के सिलसिले में अमेरिका के दोस्तों के साथ तालमेल करने के लिए करेंगे। ब्लिंकन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड, डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स और इजराइल में प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के साथ रामल्ला में मुलाकात करेंगे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने याद दिलाया है कि इजराइल, ईरान और दुनिया के ताकतवर मुल्कों के बीच 2015 के न्यूक्लियर समझौते की सख्त मुखालिफत करता रहा है और उसने ट्रंप के एक तरफा तरीके से इससे हटने के फैसले का भी वेलकम किया था। इजराइल ने समझौते को फिर से जिंदा करने के खिलाफ वार्निंग दी है और कहा है कि वो किसी भी नए समझौते का पाबंद नहीं होगा। पिछले महीने रूस और यूक्रेन के बीच शुरू होने वाली जंग के दौरान इजराइल ने बीच का रास्ता अपनाया है। प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने यूक्रेनी लोगों के लिए सपोर्ट जाहिर की है, लेकिन रूस के हमले की मजम्मत भी नहीं की है और हाल के हफ्तों में बिचौलिए के तौर पर काम किया है। इजराइल ज़्यादा से ज़्यादा
अरब मुल्कों को अब्राहम समझौते में शामिल करना चाहता है। 22 मार्च को अमेरिका के 3 अहम दोस्त मुल्कों मिस्र, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लीडर्स ने मिस्र के टूरिस्ट शहर शर्म अल शेख में मुलाकात की थी, जिसकी खबर मुलाकात के एक दिन बाद आम की गई थी। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन पर रूस के हमले और ईरान की बढ़ती ताकत से इलाके की इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर पर बातचीत के लिए मिस्र, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लीडर्स ने शर्म अल शेख में लाल सागर रिजॉर्ट में मुलाकात की थी। यूएई के इजराइल के साथ सितंबर 2020 में ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद उनकी ये पहली 3 तरफा सरबराह मुलाकात थी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया था कि ये तीनों अमेरिका के साथी और भागीदार मुल्क एक उभरती हुई अरब इजराइल धुरी का हिस्सा हैं, जो इस इलाके में वाशिंगटन की सिक्योरिटी कमिटमेंट में गैर यकीनी हालत पैदा करने पर ईरान की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिन पहले इजराइल के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ईदान रोल ने सरकारी रेडियो कान से बात करते हुए कहा था कि हम साफ तौर पर इस धुरी को मजबूत होते हुए देख रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में एक और हकीकत पेश कर रही है कि हम एक साथ काम कर सकते हैं और इकोनॉमिक और डिफेंस मामलात में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। इजराइल ईरान की हार्डलाइन धुरी के खिलाफ किसी के भी साथ अच्छी साझेदारी बनाने के लिए पाबंद है। आपको बता दूं कि शर्म अल शेख में होने वाली मुलाकात के बारे में पहले से कोई ऐलान नहीं किया गया था। आपने देखा कि पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल है। इजराइल के साथ ताज़ा ताल्लुकात नॉर्मल करने वाले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस ईरान के खिलाफ फ्रंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सरगर्म हैं। इन कोशिशों में इराक के अपनी मुद्दत पूरी कर चुके प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी को भी शामिल किया गया है। इराक के अंदर मुस्तफ़ा अल काज़मी को अमेरिका के नज़दीकी समझा जाता है। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह अल सीसी और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला II को इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान मुखालिफ फ्रंट में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। मेरा यकीन है कि जैसे ही ईरान न्यूक्लियर समझौते का ऐलान होगा, इन मीटिंगों में शामिल कुछ लीडर्स अपने कदम वापस ले सकते हैं। यूक्रेन जंग और रूस और चीन के रुख पर यह डिपेंड करेगा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में आने वाले वक्त में कितनी दिलचस्पी रख पाता है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, हम आपको आगाह करने की कोशिश जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।